करने जा रहा हूँ एक नया मानवा। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है, एक ऑफिस के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो किसी से बात करते हुए उसके रिक्वेस्ट को सुनते हुए नोट कर रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है, जिससे वो बात कर रहा होता है उसे, कि 3 दिनों के अंदर आपके जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो फ़ोन को काट कर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। फिर कहता है कि मैं इस ग्रैंड ग्लोरी लिमिटेड कंपनी में एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ और मेरा सारा जीवन यहाँ पे काम करते करते बीत जाएगा। फाइनली कुर्सी पे बैठ जाता है। फिर आगे सोचता है कि मेरा जो फ्यूचर है वो कुछ भी नहीं होने वाला है, कहता है। तभी अगले सीन पर बॉस आ जाता है और बॉस जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ देता है, हावर्ड कह के आवाज़ देता है। फिर कहता है कि हमारा जो कंपनी है वो कुछ दिनों से थोड़ा अलग चल रहा है, जिसमें अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, कह के ये जो बॉस है हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ये जो बॉस जो है ये एक प्रोजेक्ट फाइल दे देता है, जिसे कल तक के पूरा कंप्लीट करके आने के लिए कहता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस फाइल को ले लेता है। तभी अगले सीन पर दिखाया जाता है सभी ऑफिस के मेंबर को, जो खाना खाने के लिए होटल आया हुआ होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक सिस्टम दिखाई देता है, ये ड्रीमलैंड सिस्टम होता है। ये जो सिस्टम है इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास तो कोई वीआर नहीं है, तो फिर ये क्या मुझे दिखाई दे रहा है, ये अपने मन ही मन सोचने लगता है। तभी ये जो ड्रीमलैंड सिस्टम जो होता है ये हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि तुम्हें ड्रीमलैंड के लिए चुन लिया गया है, तुम एक अच्छे सब्जेक्ट होगे ड्रीमलैंड के लिए, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम ये कहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि ड्रीमलैंड टेस्ट ये सब क्या है, कहता है। तभी ड्रीमलैंड जो टेस्ट के बारे में ये जो सिस्टम है ये बताता है कि एक प्रकार का ये ड्रीम है जिसमें तुम काफ़ी सारे एक्सपीरियंस गेन करोगे और अपने जीवन को अच्छे से चला पाओगे, इसके बारे में बताता है। और ये बताता है कि ये हाई लेवल गेम जैसा होता है, ये वीआर गेम जैसे हाई लेवल के गेम होते हैं उसी प्रकार के गेम जैसा इसमें आपको अनुभव होगा, ये कह के सिस्टम जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि ये सब फालतू चीज़ों को हटाओ और मुझे कल ऑफिस जाना है, तुम यहाँ से जाओ, कह के उसे भगाने लगता है। तभी सिस्टम वेल वेल कह के फिर से आवाज़ करता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगता है कि तुम इस दुनिया में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं उनमें से किसी का भी डुप्लीकेट बना के उस दुनिया में ड्रीम वर्ल्ड में ले जा सकते हो। ये सारी बातें जो है वो सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है। तभी अगले सीन पर बॉस और मिस लुओ को दिखाया जाता है। ये जो बॉस है वो मिस लुओ को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि आज से हमारे कंपनी का नया डायरेक्टर जो है मिस लुओ होने वाला है, और सभी को वेलकम करने के लिए कहते हैं। तभी सभी के सभी मिस लुओ का वेलकम करती है। फिर मिस लुओ को इंट्रोड्यूस कराते हैं सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के टीम लीडर से इंट्रोड्यूस कराता है। और ये जो मिस लुओ जो होती है वो सबसे पहले ये जो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के जो टीम लीडर है उनके साथ सबसे पहले हाथ मिलाता है। और हाथ मिलाने से पहले ये कहता है कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति जो है हमारे डिपार्टमेंट में इससे मुझे काफ़ी खुशी हुई, ये बातें कहकर इनके साथ हाथ मिला लेता है। फिर ये भी इनको शुक्रिया कह के इनके साथ हाथ मिला लेता है। इसी प्रकार से सभी डिपार्टमेंटों के लोगों के साथ हाथ मिलाने लगते हैं। तभी मिस लुओ जो है हमारे मेन कैरेक्टर से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है। और ये जो मेन कैरेक्टर जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो मिस लुओ के साथ हाथ मिलाने वाली होती है। तभी ये जो बॉस लुओ जो है आकर कह देता है कि ये कोई भी नहीं है इस कंपनी के लिए, इसका कोई मायने नहीं है, इस प्रकार के कहकर हाथ मिलाने से रोक देता है। तभी अगले सीन पर ये जो बॉस जो है वो कहता है कि चलो अब यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कह के मिस लुओ को ले जाती है। और मिस लुओ जो है वो ग्रीट करके सभी को आगे की ओर चला जाता है, यहाँ से बाहर हो जाता है। फिर अगले सीन पर होटल से बाहर आते हुए सभी लोगों को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे को गुड बाय करके कल मिलेंगे ऑफिस में कह के सभी के सभी अपने अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा सा उदास होता है, और उदास होता है तभी हमारे मेन कैरेक्टर का जो दोस्त होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर तुम बॉस के चौपलूसी करते तो ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। ये बातें कहकर टैक्सी बुला के टैक्सी में बैठकर जाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम अभी भी नहीं बदले हो, कॉलेज में जैसे थे वैसे ही हो, ये कहने लगता है। फिर अगले सीन पर
दिखाया जाता है, बॉस और मिस लुओ को दिखाया जाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और ये जो बातें जो है ये एकदम फालतू फालतू बातें हैं, इसलिए इसको मैं सीधा हटा देता हूँ और डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आता हूँ। फिर ये जो बॉस है ये हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है कि हमारे कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इस कंपनी में होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके के बातें कह के हमारे मेन कैरेक्टर को घूर के देखता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये भी उसी को घूर के देखता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है सिस्टम को। सिस्टम अपीयर हो जाता है और सिस्टम जो है ड्रीम वर्ल्ड में जाने के लिए मिस लुओ का चयन कर लेती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो चौंक जाता है कि कैरेक्टर के रूप में मिस लुओ का चयन, इस प्रकार से कह के ये जो चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। बाकी कहानी जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अगले एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर के अपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आता है और सिस्टम से बातें करने लगता है। बातें करते करते ये जो मेन कैरेक्टर जो है हमारे सिस्टम को कहता है कि मुझे काफ़ी नर्वसिंग फील हो रहा है, मेरे सोने के बाद मेरे साथ कुछ अजीब तो नहीं होगा। ये कह के सिस्टम से बातें करने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सो जाता है। सोने के बाद इसकी आँख जो है एक दूसरे जगह खुलती है, वहीं पे एक लेडी को दिखाया जाता है। ये जो लेडी है हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है कि फाइनली तुमसे मेरी मुलाकात हो गई, हावर्ड चैन कहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है इससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी ये जो एआई है अपने बारे में बताता है कि मैं एआई हूँ, AI-63 मेरा नाम है। इस तरीके से अपना नाम बताती है और बताती है कि तुम्हें मैं असिस्ट करने वाली हूँ। इस ड्रीम वर्ल्ड सिस्टम इस ड्रीम वर्ल्ड लेन का मैं सिस्टम हूँ, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को अपने बारे में बताती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सिस्टम से पूछती है कि क्या ये सब चीज़ स्टार्ट हो गया है। तभी ये जो AI-63 है वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तुम्हें मैं सबसे पहले शॉप में घुमा देता हूँ। और शॉप के बारे में बताने लगती है कि शॉप के बारे में बताने लगती है और बताते बताते सबसे पहले शॉप नंबर 1 को दिखाता है। शॉप नंबर 1 में एक चाकू होता है। उस चाकू को 2 क्रेडिट पॉइंट में हमारा मेन कैरेक्टर इसे खरीद सकता है। ये बातें जो है ये जो एआई है ये सारी बातें हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है। इसी तरीके से शॉप में जितने भी आइटम हैं उन सभी आइटमों के बारे में बताते रहता है और बताते बताते उसे दिखाते दिखाते आगे चलते रहता है। तभी वो एक रोलर कोस्टर दिखाता है जिसको 20 पॉइंट में हमारा मेन कैरेक्टर खरीद सकता है। फिर एक ट्रक को दिखाता है जिसको 40 पॉइंट में हमारा मेन कैरेक्टर खरीद सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते दिखाते आगे की ओर चलते जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र एक बैटरी के ऊपर पड़ता है और उस बैटरी को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही उसे छूने वाला होता है, तभी ये जो एआई है अपने डंडे से हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को मार देती है और कहती है कि तुम इनमें से किसी भी आइटम को नहीं छू सकते। जब तक तुम्हारे पास क्रेडिट पॉइंट नहीं होगा तब तक के तुम इन आइटमों को नहीं खरीद सकते और नहीं छू सकते हो। ये कह के ये जो एआई है ये अपने बारे में बताती है और कहती है कि तुमने अगर मुझे एक 10,000 क्रेडिट पॉइंट दे दिए तो मैं AI-63 तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगी, कह के कहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो कहता है ये तो खुलेआम लूट है, ये कह के फिर एआई की ओर दिखाने लगता है। और ये जो एआई है ये हमारे मेन कैरेक्टर को ड्रीम वर्ल्ड में जाने के लिए ड्रीम वर्ल्ड का दरवाज़ा खोल देती है और कहती है कि ड्रीम वर्ल्ड में जाकर मज़े करो, कह के उसे वहीं पे छोड़कर आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो ड्रीम वर्ल्ड में घुसने लगता है और वहाँ पे ज़ोर से बूम के आवाज़ आता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर की जो आंखें हैं वो ड्रीम वर्ल्ड में खुलता है और ड्रीम वर्ल्ड में खुलने के बाद इधर उधर देखता है। इधर उधर देखने पर इसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ें जो है चेंज नहीं हुए, जैसे मेरे मेन वर्ल्ड में था वैसे ही है। फिर माथे पकड़कर सिर पकड़कर बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है बाथरूम के अंदर, जहाँ पे ये ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी अगले सीन पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर ऑफिस के लिए निकलने के बाद ये आइट साइड के एरिया को देखता है। आइट साइड के एरिया को देखने के बाद वहाँ से एक एरोप्लेन जा रहा होता है, जो एरोप्लेन जो है किसी चीज़ से टकरा के ज़ोर से ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है बगल में एक गाड़ी के नीचे साइड में छुप जाता है। फिर ये सोचने लगता है कि क्या क्या अब मुझे सरवाइव करना होगा, स्टार्ट हो गया है क्या, ये सारी बातें जो है सोचने लगता है हमारा मेन कैरेक्टर। फिर ये सोचता है कि मुझे
इस ड्रीम वर्ल्ड में 180 दिन सरवाइव करना है, ये सारी बातें सोच रहा होता है। और जिस कार के साइड में छुपा होता है, उस कार के नीचे को जैसे ही देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ से पेट्रोल लीक हो रहा होता है और तेज़ी से भागने लगता है। तभी ये कहता है कि ये सब चीज़ क्या चल रहा है। फिर मन ही मन ये सोचने लगता है जो घटना आज इनके साथ हुआ है उन सारे घटनाओं के बारे में, कि एक एरोप्लेन आता है और बिल्डिंग से टकरा जाता है और ज़ोर से ब्लास्ट होता है। ये काफ़ी डरावना है। ये सारी बातों को सोचकर हमारा मेन कैरेक्टर जो है एक कागज़ में लिख रहा होता है। फिर एक दुकान पे जाता है, वहाँ से एक एम्पलीफायर को लेकर आता है। फिर मेंस वियर में जाता है, वहाँ से कपड़े को पहन लेता है। फिर अगले सीन पे सोने चांदी के दुकान में दिखाया जाता है। फिर अगले सीन पे ये एक बियर के दुकान पे जाता है, वहाँ से इसे उठा लेता है। फिर हीरो के रूप में इस तरीके से गाने सुनते हुए, गले में चेन को पहनकर, आंखों में चश्मा लगाकर, बोतल को पीते हुए ये हीरो वाली रोल में ये सड़क में चलने लगता है। तभी एक कुत्ता जो है वो वूफ वूफ करके किसी को देखकर भौंकने लगता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है एक शेर को, जो शेर जो है ये हमारे मेन कैरेक्टर की ओर रोर करके आवाज़ करके आने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो काफ़ी घबरा जाता है, डर जाता है। और डरने के बाद ये कहता है कि ये सब चीज़ क्या हो रहा है, ये कहने लगता है। फिर ये टाइगर जो है ये हमारे मेन कैरेक्टर के गालों को चाटने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि ये जो टाइगर है ये जू का टाइगर है, इसीलिए इन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। फिर अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो पानी की बोतल लेकर अपने जो स्टोर रूम है वहाँ पे लेकर आता है और स्टोर रूम में खाने पीने के सामान को स्टोर करने लगता है। फिर अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो गार्डन पे गड्ढा कर रहा होता है और वहाँ पे वेजिटेबल उगाने के लिए ये सारे गड्ढे जो है वो कर रहा होता है। तभी अगले सीन पर दिखाया जाता है एक कुत्ते को, ये वही कुत्ता होता है जो टाइगर के ऊपर भौंक रहा होता है और उसे ज़मीन पर मरे हुए दिखाया जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये सब चीज़ देखकर ये सोचने लगता है और अपने दोस्त से बातें करने लगता है। फिर अपने दोस्त को बताता है कि मैं अपने गार्डन पर वेजिटेबल उगा रहा हूँ। इस तरीके से अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा होता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है जिससे ये बातें कर रहा होता है ये कोई इसका दोस्त नहीं होता है, ये एक पुतला होता है। पुतला के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर है उनके साथ बातें कर रहा होता है। तभी अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को सबरीना दिखाई देती है। सबरीना के गाड़ी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का जो कार है वो टकराने ही वाला होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर कहते ही कि सबरीना लुओ, बस इतना ही कह पाती है। इसके बाद ये जो एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में सबरीना को दिखाया जाता है। सबरीना को होश आता है। होश आने के बाद सबरीना जो है अपने गालों को छू कर देखती है। उसे पता चलता है कि उसके गालों पर बैंडेज लगा होता है। तभी उसकी नज़र जो है जो लड़कों का कपड़ा रखा हुआ होता है उस पर चला जाता है। तभी ये कहती है कि क्या ये मेरे लिए है। फिर अपने रूम से ये बाहर आ जाती है। उसे ठक ठक की आवाज़ सुनाई देने लगता है और एक रूम पे जाता है। उस रूम पे जाने के बाद सबरीना को जनरेटर और खाना जो है रखा हुआ दिखाई देने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सबरीना को देखकर कहती है कि क्या तुम उड़ गई। उसके बाद ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि चलो खाना जो है बन गया है, खाते हैं। इस तरीके से बात कह के खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। फिर सबरीना जो है ये हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पूछता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपना नाम बताता है, हावर्ड चैन बताता है। फिर आगे ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये सारी बातें जो है अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ये तो एक मेमोरी, मतलब ये तो एक कॉपी है इसके मेमोरी का, ये ओरिजिनल सबरीना नहीं है। ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये सारी बातें जो है वो सोचने लगता है। तभी इन दोनों के बीच में डीप डिस्कशन होने लगता है। मैं फालतू बातों को हटा देता हूँ, फिर मेन पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा मेन पॉइंट होता है इस कहानी का वो ये होता है कि सबरीना और जो हमारा मेन कैरेक्टर है, इस दुनिया में इन दोनों के अलावा कोई भी इंसान नहीं होता है। ये सारी बातें जो है सबरीना जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है और ये बताता है कि जैसे ही मैं सुबह सुबह उठती हूँ और उठने के बाद देखती हूँ तो मुझे इस दुनिया में कोई नहीं दिखाई देता है, मैं सिर्फ अपने आप को इकलौती पाती हूँ कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है सबरीना से पूछ लेती है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे। तभी सबरीना जो है गलत समझ लेती है और गलत समझने के बाद कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, तुम्हें मुझसे डिस्टेंस बना के रहना होगा कह के कहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है ऐसे बात कहने के बाद
ये उस मोटे बॉस के बारे में सोचने लगता है कि मोटे जो बॉस है इनकी वजह से मैं अभी इस हालत में हूँ। ये सारी बातें जो है वो सोचने लगता है। फिर सबरीना जो कहा होता है उसको भी ये सोचने लगता है और सोचने के बाद उनके बातों पर एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं जैसे तुम कहोगे वैसे मैं करूँगा, इस तरीके से। फिर ये कहता है कि चलो सोने चलते हैं और कल मुझे वर्क में जाना है, कह के ये खाना खाने के बाद उस टेबल से उठकर चला जाता है। फिर अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सोया हुआ होता है, तभी बैंग बैंग की आवाज़ आता है। फिर मेन कैरेक्टर जो है उठ जाता है। उठने के बाद सोचता है कि ये सब चीज़ क्या हो रहा है, मुझे ये कैसी आवाज़ आ रहा है। तब देखता है बाहर निकल के हमारा मेन कैरेक्टर, और हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि ये जो सबरीना है ये अपने सारे सामान को लेकर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर का घर है वहाँ पे ये शिफ्ट हो रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सबरीना ये सब चीज़ क्या हो रहा है। तभी सबरीना बताती है कि अगर तुम्हें मुझसे बातें करना होगा तो ये जो वाकी टाकी है इसको तुम्हें क्लिक करके मुझसे बातें करना होगा। फिर ये बताती है कि ये जो बेडरूम है इसको मैंने साफ़ कर दिया है, अब से ये मेरा बेडरूम होगा। इस तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि सीरियसली, अजीब सा मुंह बना के। फिर अगले सीन पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सबरीना से पूछती है कि यहाँ पे जो पुतला था वो कहाँ गया। तब सबरीना कहती है कि उसे तो मैंने फेंक दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो चौंक जाता है। फिर अगले सीन पर अपना जो दूसरा सामान है उसको देखने के लिए चला जाता है। फिर उसे पता चलता है कि वो सामान भी नहीं है, उस सामान को भी ये जो सबरीना है उसको फेंक दिया होता है। और ये जो सामान है हमारे मेन कैरेक्टर जो है ये पुलिस स्टेशन से लेकर आया होता है। कुछ गन होते हैं, इन गनों के बारे में बताया जाता है। फिर इन दोनों के बीच इंटेंस माहौल क्रिएट हो जाता है एक दूसरे की ओर से, जैसे कि लड़ाई होने वाला है इस तरीके से। इसके बाद 120 दिन बीत जाता है। 120 दिन बीतने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और सबरीना को दिखाया जाता है। ये हमारा जो मेन कैरेक्टर है ये कहीं जा रहा होता है और सबरीना जो है ये जितने भी वेजिटेबल लगाए हुए होते हैं उन सभी के ऊपर पानी जो है वो छिड़क रहा होता है। और जो वेजिटेबल है वो टमाटर वेजिटेबल होता है। इस वेजिटेबल को दिखाया जाता है, टमाटर वेजिटेबल को। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन कहता है कि 3 महीने हो गए मैंने और किसी पीपुल को नहीं दिखा है और नहीं मैंने बात किया है। इस तरीके से कहते हुए ये कहीं चला जाता है अपने गाड़ी में बैठकर। फिर ये जो पुतला है उसके साथ बातें करने लगता है। अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को जू के सीन पर दिखाया जाता है और ये जू पर जाकर ये जो टाइगर है उसके साथ खेलने लगता है। फिर उसे एक मीट का टुकड़ा देता है और मीट के टुकड़ा देने के बाद ये जो टाइगर होता है मीट के टुकड़ा पाने के बाद ये टाइगर जो है ज़ोर से रोर करता है और हिरन के ऊपर हमला कर देता है और एक हिरन को गर्दन से पकड़ के मार डालता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि आसमान पे ज़ोर ज़ोर से बिजली जो है वो कड़कने लगता है और उसे कुछ याद आता है। फिर ये घर की ओर जाने लगता है। तभी इसे पता चलता है कि ये जो है तूफ़ान आ रहा है। तूफ़ान की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी जल्दी घर की ओर जाने लगता है। फिर ये कुछ सोचने लगता है और सोचने के बाद इसे पता चलता है कि सबरीना जो है वो अभी घर में नहीं है, वो माउंटेन की ओर गई हुई थी। फिर सबरीना को याद करते हुए ये सोचने लगता है कि किस तरीके से सबरीना जो है गार्डनिंग कर रहा होता है। ये सारी बातें जो है हमारा मेन कैरेक्टर याद करता है। फिर सबरीना को लाने के लिए उस माउंटेन पर चला जाता है और वहाँ से सबरीना को उठा के अपने गोद में उठा के ये अपने घर में लेकर आ जाता है। और घर में लाने के बाद ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो आग जला देता है और आग को दोनों जो है वो सेकने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम्हारा पैर में जो घाव है वो कैसा है। तो सबरीना जवाब में कहती है कि मेरा घाव जो है वो ठीक है, इस तरीके से कहने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ याद आता है कि मेरा जो स्टोर रूम है जिसमें मैंने खाने को सेव करके रखा है, क्या वो सब ठीक होंगे कि नहीं। ये सारी बातें जो है हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है। सोचने के बाद घर से बाहर आ जाता है और घर से बाहर आने के बाद उस स्टोर रूम में जाके देखने लगता है। तभी अचानक से सभी के सभी जितने भी बर्फ़ है वो स्टोर रूम के अंदर
आ जाता है, जिससे जितना भी स्टोर रूम में सब्जी रखा होता है वो सब के सब बर्फ़ के अंदर दब जाता है, जिससे सारे सब्जी जो है वो दब जाने के कारण हमारे मेन कैरेक्टर को अब वो नहीं मिल पाएगा। इस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो माथे पर हाथ रख के बैठ जाता है। फिर अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जू की ओर जाते हुए। फिर एक गाड़ी में जू की ओर बैठ के जाने लगता है और जाने के बाद ये जू पहुंच जाता है। और जैसे ही जू जाता है, जू जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है ये उस शेर को देखता है और शेर जो है काफ़ी घायल हुए दिखाई देने लगता है। फिर इस शेर को अपने साथ चलने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लेकिन ये जो शेर है ये जू को छोड़ के जाना नहीं चाहता है, इसलिए ज़ोर से रोर करके हमारे मेन कैरेक्टर को चले जाने के लिए कह देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने गाड़ी की ओर जाकर जू से चला जाता है और ये जो टाइगर है ये यहीं पे बैठा रहता है। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो जू से जैसे ही घर वापस लौट रहा होता है, तभी वो कुछ देखकर चौंक जाता है और अचानक ब्रेक लगा देता है। तभी वो देखता है कि सबरीना जो है वो ज़मीन पर पड़ी हुई होती है और उसे देखकर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। फिर सबरीना जो है आगे कहती है कि तुम मुझ पर एक फेवर करो, ये कहकर कहती है और उसे देखने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है सबरीना को उठा के उसके बम में ज़ोर ज़ोर से चमाटे जो है वो मारने लगता है और ये जो सबरीना है वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगती है। तुम इसे देख सकते हो किस तरीके से ये आवाज़ें निकाल रहा है। फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये लगातार उसके बम पर मारते ही जा रहा होता है और ये गुस्सा कर रहा होता है। तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है सबरीना को घर में लाकर बेड में पटक देता है और गुस्से से कहता है कि मैं इमरजेंसी किट लाने के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें देख लूँगा और तुम्हारे ऊपर कोई भी मर्सी नहीं करूँगा, ये कह के किट लेने के लिए जा रहा होता है। तभी सबरीना जो है वो चिल्ला के कहती है कि मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगा है, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर अगले सीन पर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो सबरीना को चोटों के ऊपर जो है सबरीना को जो जहाँ पे चोट आई है वहाँ पे मलहम पट्टी करते हुए दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सबरीना को बताता है कि मैं कल डियर के शिकार करने के लिए कल मैं शिकार पे जाऊंगा, ये कह के बताने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये बताता है कि मैंने सिटी पर कुछ डियर देखे हैं, उन डियरों को हंट करूंगा, ये कहने लगता है। तभी सबरीना कहती है कि क्या हमारे सिटी पे डियर हैं। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बताने लगता है कि जो शेर है वो जो डियर है उसके ऊपर किस प्रकार से हमला किया था और यहाँ पे डियर जो है किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, वो सारी बातें जो है ये सबरीना को बताने लगता है और उसके जो घाव है उस पर मलहम पट्टी करने लगता है। फिर आगे ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि मैं तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक गन है, मैं उस गन की सहायता से डियर को हंट करूँगा, ये कह के सबरीना को बताने लगता है। और फिर सबरीना जो फिर ये कहता है कि कल के लिए मुझे प्रिपेयर होना होगा। फिर अगले सीन पर दिखाया जाता है इसे टोटल सरवाइव किए हुए 121 दिन हो गया होता है। अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को जंगल की ओर जाते हुए दिखाया जाता है और कुछ जो भेड़िए हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के गाड़ी को देख रहा होता है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर जो है इधर उधर घूमने लगता है डियर के शिकार करने के लिए, लेकिन उसे डियर तो दिखाई देता है और डियर के ऊपर शूट भी कर देता है, लेकिन जो शूट किए हुए होते हैं वो डियर के ऊपर नहीं पड़ता है, वापस रिफ्लेक्ट होके जो गन के पीछे एरिया है उसी से हमारे मेन कैरेक्टर को जोर से लग जाता है। उसके बाद वो जो डियर है वो वहाँ से आवाज़ सुनकर भाग जाता है और खून को देखकर यहाँ पे कुछ भेड़िया भी आ जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है खाली हाथ घर वापस आ जाता है और आने के बाद यहाँ पे सबरीना को दिखाया जाता है। सबरीना कहती है कि क्या तुम घर आ गए, इस तरीके से सबरीना जो है हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को अपने कपड़े निकालते हुए देखकर चौंक जाती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ठंड के मारे अपने कपड़े को निकालकर सबरीना के बगल में बैठ जाती है। तभी सबरीना जो है उसके पर्स को देखती है और पर्स को देखने के बाद पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तब हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बताता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। इस तरीके से ये हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सबरीना को बताती है और ये दोनों एक दूसरे से आपस में बातें कर रहा
हुआ होता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम तो काफ़ी पॉपुलर हो, तुमने तो किसी के साथ डेटिंग तो किया ही होगा। इस तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। फिर सबरीना कहता है, यस कहता है, फिर नाम बताता है। उस व्यक्ति का नाम है लॉरेंस है और वो मतलब डॉक्टर विभाग में एक कंपनी का डॉक्टर है। इस तरीके से ये जो सबरीना है वो बताती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कुछ ऐसी बातें सबरीना के बारे में कह देता है जिससे सबरीना गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होने के बाद कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपने बॉस के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो, इस तरीके के बातों के बारे में। तभी दोनों को दिखाया जाता है, दोनों जो है एक दूसरे को पलट के देखता है। पलट के देखने के बाद ये जो सबरीना जो है ये हमारे मेन कैरेक्टर को पलटने की वजह से उसे कहता है कि तुम इधर पलट के मत देखो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओके ओके कह के ये अपने मुंह को दूसरे साइड कर लेता है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि इन्हें सरवाइव किए हुए 122 से 123 दिन हो चुके हैं, और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो फिर से हंटिंग के लिए आया हुआ होता है, लेकिन इसे हंटिंग में फिर से इसे कुछ भी नहीं मिलता है। और इसे अगले सीन पर सबरीना के सबरीना के पैरों पर मलहम पट्टी करते हुए दिखाया जाता है, और वो सारी बातें सबरीना को बताता है कि मैं फिर से आज हंटिंग में गया था लेकिन मुझे फिर भी कुछ भी नहीं मिला। ये सारी बातें जो है ये सबरीना को बताता है। कल मैं फिर ट्रैप बिछाऊंगा, और ट्रैप बिछाने के बाद कल फिर से मैं हंटिंग में जाऊंगा, ये कह के ये हंटिंग में वापस आ जाता है। और यहाँ पे ट्रैप बिछा दिया होता है। ट्रैप में कुछ फंसा तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लड जो है दिखाया जाता है। फिर एक दो भेड़ियों को दिखाया जाता है जो कुछ मांस जो है वो खा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है उनको देखकर बंदूक से हमला कर देता है, और वो जो भेड़िया है वो तेज़ी से हिरन को पकड़ के दौड़ते हुए भागने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो ज़ोर से आवाज़ देकर चिल्लाने लगता है। यहीं पे ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। की शुरुआत में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर और सबरीना को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सबरीना से कि बहुत लंबे समय हो गए हमने कुछ भी नहीं खाया है। फिर सबरीना जो है वो कहती है कि यहाँ पे जो भी कुछ रखा है वो सब चीज़ जो है वो तुम्हारा है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये कह के सबरीना जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है, और हमारा जो मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि प्राउड करना बंद करो, अभी हम मरने वाले हैं। इस तरीके के बात जो है हमारा मेन कैरेक्टर सबरीना से कहता है। तभी सबरीना जो है अपने बारे में बताने लगता है, जब मैं 18 साल की नहीं हुई थी तब मुझे पपेट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। फिर यहाँ पे छोटे सबरीना को दिखाया जाता है, इसे बेडरूम में बंद करके रखा जाता था, लॉक करके। ये सारी बातें जो है हमारे मेन कैरेक्टर को सबरीना जो है वो अपने बारे में बता रही होती है। तभी अगले सीन पर ये जो छोटी सबरीना है उसको दिखाया जाता है अपने पिताजी के साथ बात करते हुए, और उसके जो पिताजी है वो छोटी सबरीना को डांट रहा होता है, और उसके द्वारा जो भी चीज़ जैसे कि पेंटिंग किए हुए जो कागज़ है उसको दिखाया जाता है और उसको ये फाड़ देता है। ये सारी बातें जो है हमारे मेन कैरेक्टर को सबरीना जो है वो बता रही होती है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारा जो जीवन है वो काफ़ी बहुत ही बुरे तरीके से बचपन जो है वो बीता है। इसके बाद ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये अपने बारे में बताता है कि मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मुझे कम से कम एक बार बॉस जो है वो मेरे ऊपर प्राउड करे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है हावर्ड। इस प्रकार के ये जो है सबरीना को, ये जो मेन कैरेक्टर जो है ये सबरीना को बता रहा होता है। तभी सबरीना कहती है चलो अब बातें बंद करते हैं, अब सोने चले जाते हैं। इस तरीके की बात करके सबरीना जो है यहाँ पे जितने भी बातें हो रही थी उसको बंद कर देता है, और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वहाँ से पालक उठाकर इस रूम से बाहर निकलने लगता है, और सबरीना के लिए टमाटर को वहीं पे छोड़ देता है। तभी मेन कैरेक्टर जो है रूम से बाहर निकल जाता है, और दरवाज़ा बंद होने की बैंक कह के आवाज़ आता है। फिर सबरीना जो है वो काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि इसे भी वही लगने लगता है कि हम अब मरने वाले हैं। ये इन बातों को सोचकर ये सबरीना जो है वो काफ़ी घबराने लगती है। तभी अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, और ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये पुतले को खान में लेकर कहीं ले जा रहा होता है, और वहाँ से ये नीचे की ओर फेंक देता है। फिर अगले सीन पर दिखाया जाता है
किसी को हाथ में चाकू लिए हुए दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं होता है, ये सबरीना होता है। सबरीना जो है सोए हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देती है और हमला करने के बाद उसे मार देती है। खून ही खून बिगड़े हुए दिखाया जाता है। तभी सबरीना को होश आ जाता है और इसे पता चलता है कि मैं तो एक सपना देख रहा हूँ। फिर ये मन ही मन सोचती है कि मैं इस तरीके से कैसे हावर्ड को मारकर खा सकता हूँ सरवाइव करने के लिए, ये कह के ये सोचने लगती है और काफ़ी घबराने लगती है। फिर 127 दिन बीत जाता है। फिर अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो फिर से शिकार करने के लिए उसी वैली पे गया हुआ होता है और ये फिर से पानी वाली वैली पे ये छुपा हुआ होता है और ये हिरन को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे दूसरे सीन पर सबरीना को दिखाया जाता है जो काफ़ी डरी हुई और घबराई हुई होती है और फिर से वही बातें जो है याद आने लगता है जो उसके पिताजी ने कहा था। उसके पिताजी की बात को याद करके सबरीना जो है वो सोचती है कि इसके जो पिताजी है उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ अरेंज करके रखा है, तुम्हारा लाइफ जो है बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से बीतेगा, ये कह के इसके पिताजी ने इनको कहा था। ये सारी बातें ये सोचने लगती है। तभी ये टेबल की ओर हाथ कर देता है और देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। फिर अगले सीन पर सबरीना को दिखाया जाता है जो उस टमाटर को हाथ में पकड़ लेता है और फिर से हाथ में पकड़ने के बाद ये फिर से वहीं पे रखकर सो जाती है। फिर दोबारा जब इसका आँख खुलता है तो वहाँ पे एक चूहा को दिखाया जाता है जहाँ पे टमाटर रखा होता है और वो जो चूहा जो है उस टमाटर को खाने लगता है। तभी सबरीना जो है वो कहती है कि नहीं, उसे मत खाओ। फिर उसके पिताजी है जो है जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि देखो यही है तुम्हारा चॉइस, ये कह के जोर जोर से उसके पिताजी जो है वो हंसने लगता है और टमाटर को चूहा खाने लगता है। तभी ये जो सबरीना है ये बंदूक को उठा के अपने पिताजी की ओर कर देती है और ज़ोर से गोली चला देता है। जैसे ही गोली चलता है तो वो जो चूहा होता है वो मर जाता है और दिखाया जाता है कि वो जो बंदूक सबरीना ने उठाया था वो अपने पिताजी की ओर नहीं बल्कि चूहे की ओर उठाया था। जो चूहा जो है वो टमाटर के कुछ हिस्सों को खा चुका हुआ होता है। फिर अगले सीन पर दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर भी सेम उसी तरीके से बंदूक उठा के हिरन के ऊपर ज़ोर से गोली मार देता है जिससे बम की आवाज़ आता है। फिर वो जो हिरन है वो मर जाता है। फिर अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो आइस के कुछ पहाड़ जैसे बना के उस पर छुपा हुआ होता है। फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि फाइनली मैंने इस हिरन को मार दिया और मैं अब जीत गया, ये कह के हंसने लगता है। फिर अगले सीन पर सबरीना को दिखाया जाता है। सबरीना जो है उसी टमाटर को खा रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है कि तुम कुछ खा रहे हो, ये कहने लगता है। फिर अगले सीन पर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो धड़ांग से हिरन को उसी वहीं पे पटक के धड़ांग से ज़मीन पर गिर जाता है। तभी सबरीना जो है वो हावर्ड क्या तुम ठीक हो, ये कहते हुए चिल्लाने लगती है। फिर ये जो सबरीना है वो देखती है कि फिर से ये उसी रिवर पर गया हुआ था और ये जो रिवर है उस पर बर्फ़ की जो परत है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जमा हुआ दिखाई देता है। तभी सबरीना जो है ये जो हिरन है इसके छोटे छोटे पीस कर देता है और गर्म पानी जो है तवे में चढ़ाकर हमारे मेन कैरेक्टर के लिए गर्म पानी करने लगता है और गर्म पानी करने के बाद मेन कैरेक्टर को बाथ टब में लिटाकर उसी पे ये गर्म पानी जो है वो डालने लगता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में सबरीना को दिखाया जाता है। सबरीना जो है वो हावर्ड को आवाज़ लगाते हुए कहती है कि हावर्ड खाना बन चुका है, चलो खाना खा लो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कुछ सोचती है कि ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और सबरीना उठ के हावर्ड की ओर जाती है और हावर्ड के नाकों के ऊपर अपने 2 उंगलियों को रख देता है और रखने के बाद इसे पता चलता है कि इनका सांस तो चल रहा है लेकिन इनका जो शरीर है वो पूरा ठंडा हो गया है। ये कह के ये सोचने लगती है। तभी ये सोचती है कि मुझे इसे खाना खिलाना होगा और खाने को स्वयं खा जाती है और खाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह को पकड़ती है और मुंह को पकड़ने के बाद जो खाना है अपने मुंह के द्वारा हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह में ट्रांसफ़र करने लगती है। इस प्रकार से सबरीना जो है हमारे मेन कैरेक्टर को खाना खिलाने लगती है। खाना खिलाने के बाद सबरीना जो है हमारे मेन कैरेक्टर को कंबल से ढक देती है और ये देखती है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है
ये काफ़ी ठंड के मारे काँप रहा होता है और सबरीना जो है ये अपने दाँत को किटकिटाते हुए कुछ सोचने लगती है। तभी सबरीना जो है ये अपने सारे कपड़े जो है वो उतारने लगता है। उतारने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के साथ सो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कह के सबरीना जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ सो जाती है। तभी दिखाया जाता है कि 130 दिन हो जाते हैं इन लोगों को सरवाइव करते हुए। अगले सीन पर हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिनका आँख सुबह सुबह खुलता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये कुछ सोचने लगता है। तभी पलट के देखता है तो उन्हें पता चलता है कि सबरीना जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ सोई हुई है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है ये सोचने लगता है कि सबरीना जो है वो नेकेड सोई हुई है मेरे साथ, ये कह के घबराने लगता है। तभी सबरीना जो है वो उठ जाती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है सबरीना के हाथ को अपने से दूर करते हुए ये कुछ सोचने लगता है और काफ़ी घबराने लगता है। तभी ये जो सबरीना है उनके हाथों को छोड़ देता है और सबरीना जो है ये हमारे मेन कैरेक्टर से कुछ पूछने लगता है। सबरीना पूछती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है तुम्हें क्यों छोड़कर चली गई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो उस रीज़न को बताता है और बताता है कि मैं उस समय बहुत जवान था और मैं फैमिली बसाना चाहता था, इसी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई कह के जो हमारा मेन कैरेक्टर है सबरीना को वो सारी बातें बताने लगता है। सबरीना कहती है तो ऐसा बात था। फिर आगे अगले सीन पे ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो पूछता है कि तुम तो एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो ना, तुम्हारे लिए ये सब चीज़ झेलना बहुत कठिन रहा होगा। ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर सबरीना से कहती है। सबरीना हाँ कह देती है और सबरीना जो है वो अपने बचपन के बारे में बताती है कि जब मैं सक्सेस नहीं हुई थी तब मेरे साथ क्या क्या घटना हुई। वो सारी घटनाएं जो है ये जो सबरीना है हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है और हर एक सीन को दिखाती है कि जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं उससे बाहर निकलना चाहता था तो मुझे हमेशा वो अपनी ओर ट्रैप करके रखे हुए है, इस प्रकार से मुझे महसूस होता था कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है सबरीना। फिर ये जो सबरीना है ये थोड़ी सी ब्लश करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़कर कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फैमिली बनाना चाहोगे हावर्ड कहकर ये पूछती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा चौंक जाता है और चौंकने के बाद ये भी ब्लश करने लगता है और ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये हाँ कह देता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ फैमिली बनाऊंगी कह के ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको हाँ कर देता है और ये दोनों ब्लश करने लगते हैं और साथ ही साथ ये दोनों जो है एक दूसरे से किस करने लगते हैं। तभी अगले सीन पर हमारा मेन कैरेक्टर और सबरीना को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर और सबरीना के बीच में वो सब चीज़ होने लगता है और ये जो सबरीना है वो ब्लश करने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उनको फिर से दिखाया जाता है और सबरीना को दिखाया जाता है। उन दोनों के बीच वो सब चीज़ चलते रहता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो गलती से एक्साइटमेंट में ये जो सबरीना है उसको मेरी वाइफ कह के कह देता है। तभी सबरीना जो है एक चमाट हमारे मेन कैरेक्टर को मारता है और मारने के बाद कहता है कि कब कब मैंने तुमसे शादी किया है कह के एक चमाट मार देता है। तभी फिर से वो सीन दिखाया जाता है उन दोनों के बीच वो सब चीज़ चलते हुए। तभी अचानक इस सीन में दिखाया जाता है कि बूम का सीन दिखाया जाता है। इससे पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का जो है वो सब चीज़ निकल गया है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में सबरीना और सबरीना के पिताजी को दिखाया जाता है। सबरीना के पिताजी जो है सबरीना के हाथ पैर को बांधकर सबरीना से कहती है कि आज का लेसन जो है ये तुम्हारा लास्ट लेसन है। ये कह के सबरीना के पिताजी जो है वो दो लोगों को अंदर आने के लिए कहता है। वो दोनों जब अंदर आते हैं तब सबरीना के पिताजी को हाय बॉस कह के अंदर आ जाते हैं। अभी सबरीना के पिताजी जो है सबरीना से कहती है कि ये जो दोनों हैं आज तुम्हारे कोच है कह के उन दोनों को काम को शुरू करने के लिए कहता है। ये जो दोनों हैं ये अपने कपड़े उतारने लगते हैं और इन्हें देखकर सबरीना जो है अपना जो मुंह है उसे दूसरे साइड कर देता है। तभी सबरीना के पिताजी जो है सबरीना को मुंह को दूसरे साइड करते हुए देखकर उनके मुंह को वापस उसी डायरेक्शन में कर देता है जिस डायरेक्शन में वो दोनों जो है वो कपड़े उतार रहे होते हैं। और सबरीना के पिताजी जो है सबरीना से कहती है कि लॉरेंस के साथ तुम्हें ये सब चीज़ करना है, इसलिए तुम्हें इन चीज़ों के बारे में तुम्हें सीखना होगा कह के उन्हें वो सारी चीज़ें दिखा रहा होता है जो ये जो लड़का और लड़की जो है जो कर रहे होते हैं। फिर सबरीना जो है रो रही होती है। फिर यहाँ पे कहानी जो है
वो प्रेजेंट पे आता है और प्रेजेंट में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने हाथ में एक कुदाल लिए हुए कहीं जा रहा होता है और आगे दिखाया जाता है कि कुछ मछली जो है वो रस्सी पे लटकी हुई दिखाई जाती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ये जो सबरीना है वो आवाज़ देती है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने गिफ्ट एक गिफ्ट रखा है, कह के सबरीना जो है हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो खुश हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे डीप किस मिलेगा, कह के खुशी खुशी जो है शिकार करने चला जाता है। शिकार करके हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो वापस लौट जाता है और लौटते समय उसे एक खंभा दिखाई देता है। उस खंभे को देखकर ये सोचता है कि इसी जगह पे सबरीना जो है वो खड़ी हुई थी। और ये बातें सोचकर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मुस्कुराने लगता है। तभी अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को एक जू पर दिखाया जाता है, जहाँ पे ये टाइगर के लिए मीट लेकर आया हुआ होता है और टाइगर को आवाज़ दे रहा होता है। तभी टाइगर के रोर की आवाज़ जो है हमारे मेन कैरेक्टर के कानों पर पड़ता है और काफ़ी तेज़ी से दौड़कर उस डायरेक्शन में जाने लगता है। और वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो देखता है कि कुछ जो भेड़िया है टाइगर को खा रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो जल्दी जल्दी अपना बंदूक निकालता है और उन भेड़ियों के ऊपर हमला कर देता है। वो सारे के सारे भेड़िए जो है घायल होके वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मरता नहीं। और आगे हमारा जो मेन कैरेक्टर जो है वो ये देख के चौंक जाता है कि ये जो शेर है ये अधमरा पड़ा हुआ है। इसे देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर जो है वो सारी बातें याद करने लगता है कि किस तरीके से शेर के साथ वो खेला करता था। और शेर की बातों को याद कर कर हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे बैठकर माफ़ी मांगने लगता है और रोने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसे अधमरा देखकर उसे ज़्यादा पेन ना हो इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर जो है उस शेर को वहीं पे मार देता है और वहाँ पे उसे दफना देता है। फिर अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर और सबरीना को एक ही बाथ टब पर बाथ लेते हुए दिखाया जाता है। तभी सबरीना हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि क्या तुम अपसेट क्यों हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कुछ भी, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सबरीना से कहता है कि आउटसाइड जो है वो पहले जैसा नहीं रहा, तुम्हें आउटसाइड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आउटसाइड जो है वो पहले के मुकाबले अब काफ़ी खतरनाक हो चुका है। ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर जो है सबरीना से कहने लगता है। तभी सबरीना जो है हमारे मेन कैरेक्टर के माथे पर किस करता है और किस करने के बाद ये दोनों फिर से आपस में एक दूसरे के साथ लग जाते हैं अपना काम करने के लिए। फिर अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो जंगल में आ जाता है और जंगल में भेड़िए का शिकार करने लगता है और अपने खंजर से किसी को मार देता है। लेकिन इस सीन में दिखाया नहीं जाता कि ये किसको मारा है, लेकिन हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये भेड़िया के ऊपर ही हमला कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में सबरीना जो है वो हावर्ड को आवाज़ लगाती है और ये दोनों एक ही बेड पर सोए हुए होते हैं। तभी सबरीना जो है हावर्ड कह के कहती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सबरीना की बात को सुनकर पलट के देखता है। फिर पूछता है कि क्या हुआ। फिर सबरीना जो है पूछते हैं कि क्या मैटर है, तुम थोड़े से अपसेट लगते हो मुझे, ये सबरीना कहने लगती है हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर। तो अभी हमारा मेन कैरेक्टर पलटकर उसकी ओर मुंह करके उसे अपने सीने से चिपका के सोने लगता है। तभी सबरीना जो है वो सोचती है कि ये मुझे कुछ नहीं बताने वाला है, ये सोचने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये भी कुछ सोचने लगता है और सबरीना को कुछ भी नहीं बताता है। तभी अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है एक भेड़िए के मुंह पर बंदूक रखकर भेड़िए को गोली से मार देता है। तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बेडेस लुक पर दिखाया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को ये जो दोनों भेड़िया है वो देख रहा होता है। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है 170 दिन हो चुके होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को सरवाइव करते हुए। तभी पीछे से सबरीना आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ देते हुए कहती है कि मैंने फिश और रोस्टेड मीट आज बनाए हैं, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे पलट के देखता है। आगे सबरीना कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं बहुत अच्छा कुक बन चुकी हूँ और मुझे टेस्टी टेस्टी फूड बनाना आता है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें तो घर में होना चाहिए ना, और मुझे बाहर में, ये कह के सबरीना को डांटने लगती है, कहीं तुम मिस्टेक तो नहीं कर रही हो ना। तभी सबरीना जो है ये बात को सुनकर एडमिट करती है। आगे सबरीना जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि
हम दोनों जो है अब तो रिलेशनशिप में हैं, क्या मैं तुमसे बातें करने के लिए यहाँ नहीं आ सकती क्या? फिर आगे कहती है कि हम दोनों ने भी तो रातें भी गुजारे हैं। इस तरीके की बातें जो है वो सबरीना जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कर रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है घर को प्रोटेक्ट करना, कह के सबरीना को कहने लगती है। तभी सबरीना जो है वो ज़ोर से चिल्ला के कहती है कि तुम्हारे लिए मुझसे बातें करना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे लिए ये घर ज़रूरी है। ये कह के सबरीना जो है वो गुस्सा करने लगती है। फिर आगे सबरीना कहती है कि क्या तुम मुझसे थोड़े रिस्पेक्टफुल होके बातें नहीं कर सकते क्या? ये कह के सबरीना जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को ज़ोर से चिल्ला के कहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सबरीना को जाते हुए देखता है। आगे फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने हथौड़े को देखता है और हथौड़े को देखने के बाद उसे पता चलता है कि इनके पास अब किल नहीं है, किल ख़त्म हो गया है, इसीलिए इन्हें अब हार्डवेयर स्टोर जाना होगा। ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो ये सारी बातें जो है वो सोचने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो गाड़ी को निकाल के जो हार्डवेयर स्टोर है उसकी ओर जाने लगता है। हार्डवेयर स्टोर में जाने के बाद उसे एक किताब मिलता है। उस किताब को हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो पढ़ने लगता है। ये जो किताब होता है ये डीजल जनरेटर मेंटेनेंस का किताब होता है। इस किताब को वहीं पे खोल के पढ़ने लगता है और उसे सारी बातें जो है डीजल जो जनरेटर किताब है उसके बारे में पता चल जाता है। तभी अचानक टीवी में कुछ चित्र दिखाई देने लगता है और ये जो चित्र जो होता है ये एआई सिस्टम का होता है। एआई सिस्टम जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता और सरवाइव करना है, उसके बाद तुम्हारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, कह के ये जो एआई सिस्टम है हमारे मेन कैरेक्टर को बता के यहाँ से गायब होके चली जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसे वेट 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 बस कहते रहता है और इसके बाद अगले सीन पर सबरीना को दिखाया जाता है। सबरीना जो है दीवार पर एक पत्र जो है चिपका के वहाँ से वहाँ से चली जाती है और पीछे पलट के देखने लगता है। तभी उस पत्र में क्या लिखा है वो चीज़ यहाँ पे दिखाया जाता है। आगे अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और एक भेड़िया को दिखाया जाता है। भेड़िया जो है अपना बदला लेने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर के पास आया होता है। ये जो भेड़िया है रोर की आवाज़ करता है और हमारे मेन कैरेक्टर को काटने के लिए काटने के लिए दौड़ने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है जो हार्डवेयर स्टोर है वहाँ से तेज़ी से दौड़ के गाड़ी की ओर भागने लगता है। तभी उनमें से जो 2 भेड़िए हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के पैर और सिर को काटने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो तेज़ी से उनसे छुड़वाने की कोशिश करता है और उनमें से कुछ भेड़ियों को चाकू से गोप गोप कर मारने लगता है। लेकिन वो भेड़िया जो है वो इतनी आसानी से नहीं मरता है। वो फिर से खड़ा होकर हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से हमला कर देता है और आगे दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार का लड़ाई जो है वो होने लगता है। तभी ये जो सबरीना है उनको हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बिताए हुए वो सारे जो पल हैं वो याद आने लगता है। तभी ये जो सबरीना है वो सारे पलों को याद करके सबरीना जो है वो रोने लगती है। फिर अगले सीन पर सबरीना को जाते हुए दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो तेज़ी से दौड़कर फिर गाड़ी में बैठ जाता है और ये जो दोनों भेड़िए हैं उसके ऊपर बंदूक से हमला कर देते हैं। गाड़ी को बंद करके हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो घायल हालत में गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है। लेकिन घायल होने की वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है गाड़ी को नहीं चला पाता, फिर भी कोशिश करते रहता है और सबरीना के बारे में सोचने लगता है कि अगर मैं जनरेटर को ठीक कर दूंगा तो कम से कम सबरीना तो सरवाइव कर पाएगी, कह के ये सब सोचने लगता है और गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है। यहीं पे ये सीन समाप्त हो जाता है। अगले सीन पर देखेंगे कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को जैसे ही होश आता है, होश आने के बाद सबरीना से पूछता है कि मैं घर कैसे आया। तभी सबरीना जो है वो जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें मैं घर जो है ड्राइव करके लाया हूँ। ये कह के सबरीना जो है वो जवाब देती है हमारे मेन कैरेक्टर को। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो आईसी कहता है मैं मरते मरते बचा हूँ। ये कह के सबरीना को आगे बताता है कि किस तरीके से उन भेड़ियों ने मेरे ऊपर हमला किया। ये कह के सबरीना को बता रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर जो है। तभी सबरीना जो है वो बताती है कि
तुमने जो बैग अपने गाड़ी में रखा था उस बैग को मैं घर लेकर आई हूँ, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को सबरीना जो है वो बताती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ याद आता है। याद आने के बाद ये बेड से उठने लगता है और ये कहता है कि मुझे तो जनरेटर को ठीक करना है ना, ये कह के बेड से उठने लगता है। तभी सबरीना जो है उसके हाथ को पकड़कर उसे उठने से रोक देती है और कहती है कि तुम बहुत इंजर्ड हो चुके हो, तुम्हें जनरेटर को ठीक करने के लिए अभी नहीं जाना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो नो कह के ये जो सबरीना है उससे माफ़ी मांगने लगता है, जो पिछली जो उन्होंने बदतमीजी किया था उसके लिए। फिर अगले सीन पर सबरीना को दिखाया जाता है। सबरीना कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, ये कह के सबरीना जो है वो उसे परमिशन दे देता है उसे जनरेटर को ठीक करने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराता है। मुस्कुराने के बाद अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को जनरेटर को ठीक करते हुए दिखाया जाता है। जनरेटर को ठीक कर देता है, तभी कमरों में लाइट जो है चमचमाने लगता है, दिखाई देने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सबरीना को चिल्ला के कहती है कि सबरीना लाइट जो है वो आ गया है, कह के सबरीना को ज़ोर से आवाज़ दे के चिल्लाता है। सबरीना जो है इसे यू आर सच अ फूल कह के अपने कामों में लगी हुई होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है सबरीना के कार को देखता है। कार को देखने के बाद में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सोचता है कि सबरीना जो है इसी कार से मुझे बचा के लाया है, ये कह के उनके कारों के नीचे जो बर्फ़ में चलने वाली जो पट्टी होती है तार की जाली वाली, वो हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसके कारों में लगा रहा होता है। तभी उसे कुछ मिलता है जो होता है जो भेड़िया होता है उसका दांत होता है वो, और उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कुछ सोचने लगता है। सोचते हुए उसे पता चलता है कि जब सबरीना जो है मुझे बचाकर ला रही थी, तभी ये जो भेड़िया है ये गाड़ी के ऊपर हमला किया होगा, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो सोचने लगता है। फिर उठता है और उठ के जाने की कोशिश करता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो उनको चक्कर आने लगता है और चक्कर आके गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन वो गिरता तो नहीं है, लेकिन उनके मुंह से खून आने लगता है और अपने हाथ को देखता है। और देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सोचता है कि मुझे डीप चोट लगा हुआ है, यहाँ तो इलाज होना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर सबरीना को दिखाया जाता है। सबरीना जो है ये जो मीट का टुकड़ा है उसको पीस पीस में काट रहा होता है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर जो है पीछे से आकर सबरीना को हक कर लेता है और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि सबरीना और हमारे मेन कैरेक्टर को जो एक दूसरे से बातें कर रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सबरीना को थैंक यू कहता है। फिर सबरीना और हमारे मेन कैरेक्टर के बीच में डीप बातें चलने लगती है। तभी अगले सीन पर दिखाया जाता है कि उनके रोमांटिक मोमेंट को दिखाया जाता है। फिर अगले सीन पर सूर्य उदय हो जाता है। उसे सबरीना जो है वो बताती है हमारे मेन कैरेक्टर को कि हावर्ड देखो, ये जो तूफान है वो रुक चुका है। फिर अगले सीन पर सबरीना जो है वो देखती है कि ये जो हावर्ड है ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि मैं एकदम एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, उठने के हालत में नहीं हूँ, ये कह के सबरीना को बताता है अपने बारे में। तभी सबरीना जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने जाता हूँ, कह के मेडिसिन को ढूंढने लगता है। फिर अगले सीन पर हमारा जो मेन कैरेक्टर जो है उसको दिखाया जाता है और वो कुछ कहता है। तभी सबरीना जो है वो उसके बातों को सुनकर थोड़ा सा दुखी हो जाता है और सबरीना कहते हैं कि तुम ऐसी बातों मत करो, तुम बुरी तरीके से ठीक हो, कह के मुस्कुराने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि माई बॉस और एंड माई लवली वाइफ, कह के सबरीना को कहने लगती है। तभी सबरीना कहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हारा और मेरा शादी नहीं हुआ है, ये लो मेडिसिन, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को देने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर से जो पानी का गिलास है वो छूट जाता है और यहीं पे ये जो नेक्स्ट एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को जागते हुए दिखाया जाता है। वहीं पे बेड पर सबरीना भी सोई हुई होती है। सबरीना भी
उठ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगता है। तभी सबरीना जो है हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहता है कि तुम बीमार होने का नाटक मेरे सामने मत करो, तुम एक बहुत अच्छे एक्टर हो। ये कह के सबरीना जो है हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगती है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सबरीना को देखते हुए कहता है कि चलो मैं तुमसे थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर सबरीना को देखने लगता है और सबरीना जो है अपनी दांत को खींचने लगती है। तभी ये जो सबरीना है हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है कि तुम परवट कह के चलो उठ जाओ कह के सबरीना जो है रोने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सबरीना मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं बहुत जल्दी ही मरने वाला हूँ। ये कह के सबरीना को अपनी बातों को बताने लगता है। आगे हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सबरीना को बताते हुए कहता है कि हमारे पास सिर्फ 3 महीने का गैस है और तुम नॉर्थ की ओर जाना, नॉर्थ एरिया में तुम्हें सप्लाई मिलेगा, उस एरिया में गैस से भरा हुआ एरिया मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें सप्लाई जो है आसानी से मिल जाएगा। ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सबरीना को बताता है और ये भी बताता है कि जितने भी सब्जियां हैं उसके बीज जो है मैंने कलेक्ट करके वेयर हाउस में रख दिया है। यहाँ तक कि टमाटर, कैरोट, कैबेज, इन सभी के बीज जो है वो सभी के सभी वेयर हाउस में हैं। तुम वेयर हाउस से उन सभी के बीजों को ले लेना और जनरेटर को, डीजल ऑयल जनरेटर को कैसे चलाना है उसके बारे में भी मैनुअल जो है तुम्हें वहीं से मिल जाएगा। ये कह के सबरीना को ये सारी बातें जो है हमारा मेन कैरेक्टर जो है सबरीना को बता रही होती है। तभी आगे हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सबरीना से कहता है कि तुम्हें एक बड़ी कार चलाना सीख लेना चाहिए और यहाँ तक कि तुम्हें शूटिंग भी नहीं आता है, शूटिंग भी सीख लेना चाहिए कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सबरीना से बातें कर रहा होता है। आगे सबरीना को हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम ऐसे घर को अपने सरवाइव करने के लिए मत ढूंढना, जो घर जो है वो दिखने में अच्छा हो, ऐसे घर को ढूंढना जो ठंडे से प्रोटेक्शन करे। फिर आगे 180 दिन बीत जाता है। फिर दिखाया जाता है अगले सीन पर सबरीना और हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ होता है और कहता है कि ये जो स्नो गिरना बंद हो गया है, ये कह के सबरीना से बात कर रहा होता है। तभी सबरीना जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि कल से ही स्नो गिरना बंद हो गया है। आगे सबरीना कहती है कि ये जो तापमान का लेवल है वो धीरे धीरे 0 पर आ जाएगा। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर जो है वो सबरीना के नाम को पुकारती है। फिर कहती है कि क्या सबरीना तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन सबरीना जो है वो नो कह देती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा है, मुझे अब कोई चिंता नहीं है कह के ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि अब मैं ड्रीम वर्ल्ड से बाहर चला जाऊंगा। ये कह के वहीं पे अपने आँख को बंद कर लेता है। तभी सबरीना को दिखाया जाता है, सबरीना जो है रोते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे प्यार कर सकता हूँ जो सेल्फिश है, ना ही तुम अपने कामों को दूसरों को करने देते हो, खुद ही अपने काम को करते हो, यहाँ तक कि अपने कमरे को भी गंदा रखते हो, साफ भी नहीं करते हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के साथ मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ। ये कह के सबरीना जो है वो रोने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ लेती है। पकड़ के उसके हाथ पर अपना सिर टिका के सबरीना जो है वो रोने लगती है और यहीं पे ये जो सीन जो है वो चेंज हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आने के बाद एआई उसके सामने आता है और उसे कहता है कि वेलकम हावर्ड, तुम ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ गए, तुमने ड्रीम वर्ल्ड की दुनिया में सरवाइव कर लिया है। ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने सिर पकड़ के बैठ जाता है कि ये जो एक्सपीरियंस है मुझे काफ़ी धुंधला धुंधला लग रहा है। ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर जो है एआई को बताता है। तभी एआई जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि ये जो ड्रीम वर्ल्ड की कहानी है ये सारी की सारी तुम्हें धीरे धीरे याद आने लगेगा कह के एआई हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है। तभी एआई जो है हमारे मेन कैरेक्टर के स्कोर को दिखा देता है कि तुमने कितना स्कोर पॉइंट किया है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के स्कोर पॉइंट को बताया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 0 है, ग्रेड जो है वो B है, क्रेडिट पॉइंट जो है वो 50 है। ये सारी की सारी जो है हमारे मेन कैरेक्टर को एआई जो है वो दिखाने लगता है। तभी एआई आगे बताती है कि
अगर सर्वाइवर और भी ज़्यादा होते तो तुम्हारा जो लेवल है वो और भी बढ़ सकता था, ये कह के बताती है एआई जो है हमारे मेन कैरेक्टर को। आगे बताती है कि तुमने अपने पार्टनर के लिए सर्वाइव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ तक के जानवरों के मीट को छोड़े थे, इसी वजह से तुम्हारा जो सर्वाइव लेवल जो है वो बी आया है। अगर इनमें से कोई भी जिंदा ना होता तो तुम्हारा लेवल डी आता, ये कह के एआई जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है। आगे एआई बताती है कि अगर ये सभी के सभी जानवर जिंदा होते तो तुम्हारा ग्रेड जो है वो ऐसा आता, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं एक सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मेरे पास कोई भी प्रोफेशनल स्किल नहीं है, ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एआई को बताती है। तभी यहाँ पे एआई जो है ये कहता है कि इतना बुरा भी नहीं है। और फिर अगले सीन पर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा चौंकते हुए एआई से पूछता है कि क्या ये जो मेमोरी है सबरीना को भी याद रहेगा, लेकिन एआई जो है वो कह देती है कि नहीं, ये सिर्फ एक वर्चुअल वर्ल्ड है, यहाँ की जितने भी मेमोरी है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक के सीमित है, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन कहता है कि मुझे इस कंपनी पर थोड़ा सा डाउट है, ये लीगल तो है ना, ये कह के इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा शक करने लगता है। तभी एआई से हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो पूछता है कि इस ड्रीम वर्ल्ड से मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ। तभी ये जो एआई है ये हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि तुम अपने दाहिने हाथ को दाहिने आँख के पास अपने एक हाथ को ले जाकर वहाँ पे रब करोगे तो तुम इस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर हो जाओगे, कह के एआई जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो रिवार्ड को पूछता है कि रिवार्ड में मुझे क्या मिला है। आगे एआई बताती है कि तुम्हें रिवार्ड में कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन रिवार्ड जो है एआई जो है हमारे मेन कैरेक्टर को रिवार्ड दे देता है। रिवार्ड में हमारे मेन कैरेक्टर को एक्सीलेंट हंटिंग का रिवार्ड जो है हमारे मेन कैरेक्टर को देता है। इसके बाद सीन जो है वो चेंज हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो जाग जाता है। जागने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने आसपास के एरिया और अपने हाथ को देखता है। फिर ये कहता है कि ये जो सिस्टम है ये डिसपियर हो गया, कह के अपने मन ही मन सोचने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फाइनली ये जो ड्रीम है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, कह के हमारा जो मेन कैरेक्टर है कहता है। तभी फिर से सीन जो है वो चेंज हो जाता है और एआई की ओर आ जाता है। फिर एआई पूछती है सिस्टम से कि तुमने फोर्सफुली हावर्ड को वापस क्यों भेज दिया। तभी ये जो सिस्टम है ये बताता है कि अलर्ट अलर्ट, सिस्टम में कुछ फॉल्ट आया है, मेमोरी कंट्रोल फंक्शन जो है वो ख़राब हो गया है। इस बात को सुनकर सिस्टम जो है एआई जो है वो चौंक जाती है कि क्या ट्रैकर कोड एरर आ रहा है। तभी यहाँ पे सबरीना को दिखाया जाता है जिसे एआई जो है वो देख रही होती है। और आगे ये जो एआई जो है वो कहता है कि ये जो ड्रीम जो है इसे वापस क्यों आने लगा, ये कह के शॉक हो जाती है। तभी चिल्ला के एआई जो है ये सिस्टम से कहता है कि ब्लीच को ढूंढो। तभी सिस्टम कहता है कि यहाँ पे कोई ब्लीच नहीं है। आगे सिस्टम कहती है कि ये सारे फंक्शन जो प्रोग्राम है उसे मुझे ही खुद ठीक करना पड़ेगा, जबकि मैं एक रोबोट बटलर हूँ, ये कह के अपने माथे को पकड़कर थोड़ी सी दुखी हो जाती है। तभी अगले सीन पर सबरीना को दिखाया जाता है। सबरीना को होश आ जाता है और सबरीना के आंखों से आंसू आने लगता है। तभी एक नर्स और एक असिस्टेंट जो है सबरीना के बेड के बगल में खड़ी हुई होती है। सबरीना के जो असिस्टेंट है वो सबरीना से कहती है कि मैम आप उठ गए। तभी सबरीना जो है उनकी ओर पलट के देखता है। आगे ये जो सबरीना की असिस्टेंट है वो सबरीना से पूछती है कि क्या हुआ। तभी सबरीना जो है वो बताती है कि ये एक लंबा का ड्रीम है और इसके बारे में मैं तुम्हें डिटेल से नहीं बता सकता, कह के सबरीना जो है वो रोते हुए अपने आंसू को पोंछने लगती है। तभी सबरीना जो है वो पूछती है कि तुम दोनों मेरे बेडरूम के अंदर क्या कर रहे हो। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखती है और देखने के बाद बताती है कि तुम किचन से एक नाइफ को लेकर आई एम सॉरी कहते हुए कहीं पे जा रहे थे। तभी सबरीना को याद आता है कि हावर्ड। फिर अगले सीन पर सबरीना जो है ये सोचती है कि ये कोई ड्रीम नहीं हो सकता। फिर अपने
माथे को पकड़कर सबरीना जो है वो बैठ जाती है और कहती है कि नहीं, ये सिर्फ एक ड्रीम है और कुछ नहीं है।